समय कहा लगेगा। चलो हम लोग शुरू करते हैं आज मनुष्यों में पाचन, है ना। क्या करते हैं शुरू किया आज मनुष्यों में पाचन। अभी देखो अभी सब ढेर गायब है क्या आई। देखो आज हम लोग क्या करेंगे जी, मनुष्य में पाचन कैसे होता है ना, कैसे वो खाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे हम एनिमेशन भी रखे हुए थे, लेकिन एनिमेशन जो है वो नहीं चल पा रहा था, जिसके कारण जो है इसमें नहीं आ पा रहा था पीडीएफ में, जिसके कारण जो है हम एकदम में एनिमेशन नहीं दिखाए। एनिमेशन थोड़ा बाद में दिखा देंगे, समझा। चलो आज शुरू करते हैं क्या, मनुष्यों में पाचन। देखो मनुष्य क्या, नहीं 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 नहीं, वही चैप्टर है, जैव प्रक्रम में ही यह चैप्टर है, समझा। मनुष्यों में पाचन, ठीक है। आहार नाल बोलो, पाचन तंत्र बोलो, है ना। यहाँ पर देखो पाचन तंत्र बुक में, मतलब नहीं समझे। हाँ फिगर पढ़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है, समझा। और क्या, हाँ कभी कभी देता है एग्जाम में ना कि मनुष्यों के पाचन तंत्र का नामांकन चित्र बनाए। ऐसो आयल था क्या उसको बोलते हैं, आंख या यदि आयल था, दिल कुछ आयल था, कुछ हार्ट 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 न, श्वसन तंत्र, हाँ श्वसन तंत्र आयल था। श्वसन तंत्र का नामांकन चित्र खाली पढ़ना था, कई नंबर में, 5 नंबर में। हाँ श्वसन पढ़ेगा तो आएगा, समझा। 5 नंबर में था। अब सोचो सीधे खाली चित्र पार दो, ये सब नाम लिख दो, 5 नंबर मिल गया, समझा। और पहला तुमको आज ये होमवर्क में आप चेक कर लिए थे, कितना कम चेक कर लिए थे, कितना खुद चेक करा दिया, खुद करा दिया। अब कितना के अब मांगो कर रहा है तो नहीं दे रहा है, जैसे चल्लू है, मांगो करते तो नहीं देता है, तब की करे बताओ। किए हैं, सोतिया चेक कराई है, वो चेक कराया है, सोतिया को दिखाई है, अब नहीं किए होंगे। ठीक है आज चेक करते हैं। देखो हाँ देखो, मनुष्य का पाचन तंत्र यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र वह अंग तंत्र है जो भोजन को पचाने, अवशोषित करने और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। ठीक है, पाचन तंत्र क्या है जी, मनुष्यों का पाचन तंत्र क्या है। पाचन तंत्र क्या होता है, हम बोले कि पाचन तंत्र क्या होता है, तो पाचन तंत्र जो होता है वह एक अंग है ना, जो भोजन को पहले खाने, भोजन को फिर उसको पचाने में, और जो भोजन पच गया ओकरा में से क्या करना है जी, ओकरा में से जितना जो ग्लूकोज, जो भी पदार्थ बना, जो भी मतलब यूजफुल पदार्थ बना, उन सभी पदार्थों को अवशोषित करने में, है ना। अब फिर जो भी कचरा बचा उन कचरा को बाहर निकालने में मदद करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं जी, कोई दिक्कत देख सकते हो, ये पाचन तंत्र है हमारा, है ना। यहाँ पर फिगर पड़ा हुआ है, देखो ऐसे, यहाँ से क्या है जी, देखो इस शुरुआत वाला जो है ये मुख्य गुहा है, इसको बक्कल कैविटी कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है देखो यहाँ पे कर्ण ग्रंथि, इसको लार ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। ये मुख्य गुहा है, इसको बड़ा करते हैं, है ना। हुसैन अब रख रहे हैं, अब कर दे कि पूरा बोर्डे पकड़,
देखो ये क्या है जी, पाचन तंत्र है, समझा। ये पाचन तंत्र में क्या है, देखो यहाँ पर ये मुख्य गुहा है, क्या है जी, मुख्य गुहा, समझा। पहले इसको मिटा ले, ये लिखा हुआ है क्या। हाँ तो हम लोग का पेटवा में ऐसा है, जो भी देखा तुम क्या है, सब हमारे अंदर में है, समझा। ये नहीं कि हमारे अंदर में है तुम्हारे अंदर में नहीं है, तुम्हारे अंदर में नहीं रहेगा हमारे अंदर में रहेगा तो क्या हो जाएगा, तुम्हें पाचन नहीं होगा। हाँ जी, पूरा आदमी है ना, तो जानवर तो तुमको दिख रहा है। अरे भैया, यहां से लेके यहां तक पाचन तंत्र है, समझा है। अब यहाँ पर देखो तो ये क्या है जी, ये मुख्य गुहा है, यानी बक्कल का बेटी ये है, समझा। ये क्या है जी, मुख्य गुहा। फिर मुख्य गुहा में देखो, मुख्य गुहा में क्या होता है जी, अगला मुख होता है जो होठ से मतलब यहाँ पे बंद होता है, खुलता है, ठीक है। फिर एक में लार ग्रंथि होता है, कौन सा ग्रंथि होता है जी, लार ग्रंथि होता है, ठीक है। फिर एक में जीभ होता है और दांत होता है ना, समझा। फिर एक में देखो, फिर क्या है ना कि एक में आगे आगे क्या होता है, ये क्या है भाग, ग्रसनी है, नाम सुना हुआ ग्रसनी का, फेरिक्स जो कहते हैं, है ना। अगर सीधे सीधे पढ़ा होगा ना तो नाम सुना होगा, 5वीं क्लास में पढ़ाता है, फेरिंग्स, लैरिंग्स, है ना, बक्कल कैविटी, ठीक है। तो ये क्या है जी, ग्रसनी है, यानी आहार नाल के दूसरा भाग है। पहला भाग कौन है जी, मुख्य गुहा, दूसरा भाग कौन है जी, ग्रसनी है, ठीक है। तीसरा भाग जो ग्रासी का, या इसको बोलते हैं फूड पाइप, फूड पाइप कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, फूड पाइप कहते हैं। फूड पाइप कहने का मतलब क्या, कि एकरा से होके भोजन अंदर जाएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ है जी, ये वाला पेट है, कुछ है अमाशय, ये जो तुमको दिख रहा है ऐसा आकार के, ये क्या है, अमाशय है, यानी पेट। इसी में आके भोजन क्या होता है छोटू, संचित होता है, ठीक है। अब उसके बाद देखो, अब उसके बाद जो यहाँ चलेगा ऐसे ऐसे, देखो पूरा एकदम अनजानी गलियां है ना, क्या जी, अनजानी गलियां, है ना। यहां से होकर क्या होगा, भोजन गुजरेगा, ठीक है। एकरा में इसका क्या नाम है बताओ, ये जितना भी तुमको यहां से लेके यहां तक दिख रहा है, इसका क्या नाम है, छोटी आंत है। क्या है जी छोटू, छोटी आंत। क्या इधर देखो, इधर देखो, ये क्या है, छोटी आंत है। अब तुमको ये दिख रहा है यहाँ से, लड़का इधर देखो, यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से तो घूमते हुए ऐसे ऐसे करके यहाँ तक है, ये क्या है, यह बड़ी आंत। क्या छोटू, बड़ी आंत दिख रहा है ना। ये संरचना तुम्हारा है। अब देखो, छोटी आंत में 3 प्रकार के होता है, जो आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। बड़ी आंत 2 भागों में होता है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, समझा। उसका बड़ी आंत में 2 भाग रहेगा, उसका पहला भाग का क्या रहेगा जी, उसका 3 भाग रहेगा, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, समझा है। तो देख रहा है कैसा है पाचन तंत्र, हाई वाला बोल छोटू, ये वाला कुछ है, ये है लीवर। क्या है छोटू, लीवर, या कृत कहते हैं इसको, ये किडनी नहीं है, किडनी पढ़ेंगे, सर्जन में पढ़ेंगे, चौथा में पढ़ेंगे। हाँ, इकोटी है, यकृत है। यकृत कहने का मतलब क्या, लीवर। आया छोटू समझ में, अरे हाँ, सब नाम लिखना पड़ेगा,
नहीं नाम देगा तो कैसे देगा वो नंबर? 5 नंबर के फिगर पढ़ने मिलता है। किडनी को बोलते हैं किडनी इंग्लिश में, समझे? आप ब्रिक बोलते हैं हिंदी में, समझे? तो इस समझ में आया छोटू? बोलो, पाचन तंत्र में क्या होता है? पहला कौन होता है? मुख गुहा, जहां शुरुआत होता है, और अंत कहाँ होता है? गुदा यानी एनस के पास। यहाँ HCl अमाशय में निकलता है यहाँ पे। अब उसके बाद देखो, ये लीवर है, ये पित्ताशय है ना, ये ग्रसनी है, बाकी सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। कोई दिक्कत इसमें? बोलो। ये सब पिटाए लगते हैं। देखो, यहाँ से शुरू हुआ है ना, यहाँ से शुरू हुआ, ये क्या है? हाँ, यहाँ शुरू हुआ मुख्य गुहा, मुख्य गुहा शुरू हुआ, फिर यहाँ से आएगा, यहाँ से आके देखो, यहाँ से ऐसे आके पेट है ना, ये क्या है जी? छोटी आंत है सब, फिर यहाँ से बड़ी आंत है, ये क्या है? फिर यहाँ से इसको बोलते हैं एनस यानी गुदा। क्या कहते हैं? गुदा। ठीक है, समझ में आया ना? तो बढ़िया नहीं है, ठीक है। ये देखो, ये क्या चीज? ये सब फेफड़ा उपड़ा सब में दिले है ना। पाचन तंत्र क्या है? ये पेट है, ये क्या है जी? हर वाला बड़ी आंत है ना, ये क्या है जी? छोटी आंत। ये क्या है? लीवर है। यहाँ इसके पीछे में क्या है जी? फूड पाइप है। ठीक है, समझ में आया इतना? काय लीवर में चाहिए। अब बोलो, इसका समझ में आया? पाचन तंत्र समझ में आया? पाचन तंत्र क्या है? पाचन तंत्र भोजन को पचाने वाला, और उसमें जो पचा हुआ भोजन रहता है उसको अवशोषित करने वाला, और जो अपशिष्ट यानी जो कचरा पदार्थ होता है उसको बाहर निकालने वाला ही क्या है जी? पाचन। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अब देखो, पाचन तंत्र का कार्य क्या है ना? तो देखो, पहले क्या है? पहला कार्य क्या है छोटू? बताओ। भोजन को पाचन करना पहला है। इसमें देखो एक बहुत छुटा हुआ है, बता दें। पहला काम क्या है कि भोजन जब अंदर मुंह में गया उसको काटना छोटे छोटे टुकड़ों में, है ना? एकदम महीन महीन टुकड़ों में काटेगा कि नहीं काटता जी? आदित्य पता है क्या करता है? भोजन लिया, डाला, सीधे निकल गया, है ना जी? पानी पी के निकल जाता है। वाह, ऐसे ही ले लिया मुर्गा की हड्डी, खाए लगा बेचारा, है ना? खाने लगा, अब खाने लगा ना तो चाहिए ना, तो कारण होता है। अब पानी पी रहा था, चाहिए नहीं रहा था। आइए तो बहन ना मैं सोनिया मारी मुंह पर एक खींच के अंदर, है ना? हमको अगर याद हो, आपको छोटिया बताई, है ना? देखो तो पहले तो यहाँ से क्या है? पहला काम क्या होता है? भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। काटती ना छोटी, काटती है ना? कैसे निकल जाऊं? लड़की लोग कैसे निकल जाए, है ना? दिखावे के फिल्म। लड़की लोग होटल में खाएगी ना एकदम ऐसे, एक हाथ से मुंह एकदम पुछाते रहेगा, एक हाथ से भोजन जाते रहेगा, है ना? एकदम वहां पे एक समोसा मिलेगा तो आधे खाएगी सब, है ना? नहीं खाती है सब, पता है? होटल में भी खाती है सब कि हम कम खाते हैं। जब घरे जाती है ना तो बड़का को छिपा नहीं लेती है सर, कठौता लेती है सर। क्या लेती है जी? अरे वो करेगी छोटा पता कठौता के सामने, दाल भात गोतेगी, दाल गोतेगी, सब्जी गोतेगी, अब पूरा खाती है। ऐसे नहीं, होटल में ऐसे
अघोरे में है इसलिए, समझा? ऐसे का दिए सर, ऐसी छोटी आदमी देखे कि एकदम खा लेता है, अघोरे गई ना तो भाई से पर लड़ाई कर करके पूरा कसला के मतलब है उस क्या बना था, चावल बना था, खिचड़ी बना, खिचड़ी इसको ही बना था, सब सब अकेले खा गए, है ना? चलो देखो तो पहले, तब भोजन का पाचन क्या होता है छोटू? भोजन का पाचन क्या होता है? एकरा में भोजन क्या होगा जी? जाएगा छोटे, देखो मुंह में जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में पहले बटेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में बटेगा ना, तो वहां पे क्या होगा? टूटेगा वहां पे, और टूट कर क्या होगा? ओकरा में से ग्लूकोज, विटामिन, है ना, ये सब क्या करेगा जी? पहले बताते हैं। जब भोजन कहा जाएगा मुख में जाएगा तो यहाँ टूटेगा, तो यहाँ से क्या निकलेगा? इधर से एगो यहाँ पे लाल ग्रंथि होता है, यहाँ पे और यहाँ पे 3 जगह लाल ग्रंथि होता है ना? तो यहाँ से लाल ग्रंथि निकलेगा, भोजन को मुलायम करेगा, जाएगा पेट के अंदर, ठीक है? पेट के अंदर में जाएगा, फिर क्या होगा छोटू? वहां पे भोजन को पाचन होगा, भोजन का पाचन होगा, फिर कहाँ पे जाएगा? कहा जाएगा? छोटी आंत में जाएगा। तो छोटी आंत में वो भाग होता है कौन? इलियम। इलियम में क्या होता है? जो भी भोजन पचा हुआ रहता है उस सभी भोजन का क्या होता है जी? अवशोषण होता है, ठीक है? देखो अवशोषण हुआ, और अवशोषण हो क्या हुआ ना कि वहां पर जितना भी रहेगा पदार्थ, विटामिन, खाद्य, मतलब जितना भी है, विटामिन हो गया, ग्लूकोज हो गया, है ना, और बहुत सारा पदार्थ है, प्रोटीन हो गया, उन सभी को क्या कर लेता है जी? वो अवशोषित कर लेता है, ठीक है? और अवशोषित कर क्या करता है जी? अवशोषित कर देगा, और जो भी अपशिष्ट पदार्थ रहेगा ना, जो अपशिष्ट, जो कचरा रहेगा, उसको क्या करता है जी? शरीर से बाहर निकाल देता है। यही पाचन तंत्र का काम होता है, ठीक? अब देखो, अब उसके बाद है कि मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए एक विशेष अंग होता है, जिसे हम क्या कहते हैं जी? आहार नाल। वही पाचन तंत्र को ही क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं, है ना? पाचन तंत्र को ही क्या कहते हैं जी? आहार नाल कहते हैं, समझा? आहार नाल कहाँ शुरू होगा जी? मुख्य गुहा शुरू होगा, और एनस यानी गुदा भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाता है, ठीक है? देखो आहार नाल एक क्या होता है? कुंडली रचना है, जिसकी लंबाई कितना छोटू? 8 से लेके 10 मीटर तक है, समझा? आहार नाल की लंबाई कितना होता है? 8 से लेके 10 मीटर तक को देखने को मिलता है। हाँ, सबका होता है, ठीक है? मतलब कि वहां से लेकर 8 से लेकर 10 मीटर तक, कोई के 8 मीटर का हो सकता है, कोई का 10 मीटर का हो सकता है। मुख्य गुहा से यानी यहां से लेके एनस तक, समझा? अब देखो उसके बाद यह मुख्य गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैली रहती है। जो आहार नाल होता है वो कहां से लेके कहां तक होता है जी? मुख्य गुहा से लेके मल द्वार तक होता है। अब देखो उसके बाद आगे आहार नाल से संबंधित कुछ पाचन ग्रंथियां होती है, जो पाचन के लिए पाचक रस यानी डाइजेस्टिव जूस का स्रावित करती है ना? क्या करती है जी? पाचन रस को क्या करती है? स्रावित करती है, जिससे भोजन का क्या होता है जी? पाचन होता है, ठीक है? यानी क्या कहने का मतलब है कि हमारे आहार नाल के संबंधित बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं। वो ग्रंथियां जो होती हैं वो क्या करती हैं छोटू? पाचक रस को यानी पाचन रस को क्या करता है? वो निकालता है। जैसे में हम लोग का यहाँ पे कौन है? मुख में सबसे पहला ग्रंथि कौन है? पाचन तंत्र का लार ग्रंथि है। ये लार ग्रंथि लार रस को निकालता है, यानी सलाइवा को निकालता है, समझा? जिससे क्या होता है? यहाँ भोजन जब हम लोग खाते हैं, देखना कुछ देर तक चबाएंगे भोजन को ना, तब क्या होता है? वो मुलायम हो जाता है, और घुटने में पानी का उपयोग नहीं किया जाता है ना? वहां पर पाचन भी होता है, समझा? और जब तू खाएगा ना और अच्छा चबाए खाएगा,
तो भोजन मीठा भी लगता है, समझा। आज तो हड़बड़ी में खा लेगा तो भोजन का स्वाद पता नहीं चलेगा, और चबा चबाए खाएगा तो भोजन का स्वाद पता चलता है, ठीक है। देखो पाचन ग्रंथियां कौन कौन है बताते हैं। कौन है जी? पहल का लार ग्रंथि, ये कहाँ होता है? हमारे गाल में होता है ना। हमारे नहीं, हम सबके जितना ही मनुष्य है, ठीक है। यकृत कौन होता है जी? यकृत जो है ना, यकृत ये कहाँ रहता है? पेट में, इधर इधर दाहिना साइड, दाहिना साइड देखो यहाँ पे है ना, घूमो इसे, है ना इधर, याद रखना दाहिना साइड में क्या होता है? यकृत रहता है, ठीक है। जठर ग्रंथि ये कहाँ होता है जी? पेट में होता है, एकरा में आमाशय के अंदर में क्या होता है? जठर ग्रंथि होता है। अग्न्याशय ये पतवा जैसा तुमको यहाँ दिखता होगा, है ना, पत्ता जैसा तुमको दिखता होगा, देखो हाई बिला, ये क्या है छोटू? ये अग्न्याशय है, ठीक है। अग्न्याशय से बहुत सारा रस भी निकलता है ना। अब उसके बाद देखो आगे, देखो अग्न्याशय जो है ना, एकरा से एंजाइम भी निकलता है, समझा, और हार्मोन भी निकलता है, ठीक है। अब उसके बाद देखो आंत्र ग्रंथि, यानी जो छोटी आंत होता ना है, ओकरा में भी कुछ ग्रंथि पाया जाता है। तो ये क्या है? 5 को लगभग हम लोग के पाचन तंत्र से संबंधित ग्रंथियां हैं। कितना है जी? 5 को, ठीक है। अब उसके बाद देखो आहार नाल, इससे संबंधित पाचक ग्रंथियां और पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करता है। अब बताओ आहार नाल से संबंधित जितना भी पाचन ग्रंथि है और पाचन क्रिया करने वाला अंग है ना, पाचन आहार नाल, पूरा आहार नाल कौन? यानी मुख से लेकर कहां तक? एनस तक, है ना, ये वाला, और जितना भी जो ग्रंथि है ना, जो ग्लैंड है, ये दोनों मिलकर क्या करता है जी? पाचन तंत्र का निर्माण करता है। क्या करता है? पाचन तंत्र का निर्माण करता है, समझा। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। क्या बोले अभी हम ये बोले कि आहार नाल से जितना भी क्या जी ग्रंथि है और उसमें जो अंग है ना, जैसे में हो गया मुख, गुहा, ग्रसनी, ग्रासिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब मिलाकर क्या करता है? पाचन तंत्र का निर्माण करता है। ऐसा समझने, पाचन तंत्र का निर्माण कौन कौन करेगा? पाचन कौन है? अंग, यानी क्या बोलेंगे? आहार नाल का अंग और पाचन ग्रंथि मिलकर क्या करेगा? पाचन तंत्र का निर्माण करेगा। कोई दिक्कत इसमें? बोलो। अब आगे देखो, चलते हैं आहार नाल के विभिन्न भागों की संरचना और उनके कार्य, है ना। देखो पहले क्या है छोटू? पहल का भाग अभी हम बतलाए थे। पहल का भाग कौन है? बताओ। मुख गुहा यानी बक्कल कैविटी। कौन है जी? मुख गुहा यानी बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी, पक्कल नहीं, बह। अब इसके बाद देखो यहाँ पे क्या है छोटू? ग्रसनी यानी फायरिंग्स, समझा। फायरिंग जो होता है आहार नाल का दूसरा भाग होता है, इस भाग भी होता है यहाँ पे, यहाँ ये जो एरिया है ना, ये एरिया कौन सा है? फायरिंग यानी ग्रसनी वाला। और ये जितना में सब दिख रहा है यहाँ से लगभग जो है ना, कंठवा निकल यहाँ से क्या है सब, समझा। और उसके बाद क्या है जी? उसके बाद क्या है? ग्रास नली यानी ओइसोफेगस यानी फूड पाइप, जेकरा से वो खाना पेट में जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? आमाशय, जिसको हम लोग पेट कहते हैं, पेटा, क्या कहते हैं जी? पेट। फिर उसके बाद क्या है? छोटी आंत है ना। फिर उसके बाद क्या है? बड़ी आंत। उसके बाद क्या? मलाशय, जहां पे मल इकट्ठा होता है। और फिर क्या है जी? गुदा, जहां से बाहर निकलता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? बक्कल कैविटी। कौन मुंह फाड़ ले है जी? जल्दी फाड़ ले है। ये क्या है जी? बक्कल कैविटी है ना। ये कौन मुंह फाड़ ले?
तो वो आदमी है। अर्पिता तुम मुंह भर ले ऐसे, वो कह रहा है कि अर्पिता ही मुंह भर ले भाई, सबतिया से निकाल ले हम चीज ये कह रहा है, हम नहीं कर रहे, भोजू कर रहे हैं। देखो जो पहले ठीक है, देखो पहले बक्कल कैविटी हमारे मुख गुहा का, सॉरी बक्कल कैविटी हमारे आहार नाल का पहला अंग होता है। क्या जी? पहला अंग। समझा? बक्कल कैविटी हमारे मुख गुहा का क्या है जी? पहला अंग है ना। एक में क्या होता है? पहले जो भी पाचन क्रिया होगा इसी में होगा। समझा? एक बाहर पहले नहीं होगा। पहले खाना खाएगा, पहले मान लो सीधे पेट में नहीं ना डाल देगा यहाँ जी, पहले क्या करेगा? मुंह में डालेगा, है ना। उसके बाद चबाएगा, उसके बाद क्या करेगा? एक में से कुछ ग्रंथि से लार निकलेगा, लार रस निकलेगा। अब वो क्या करेगा? उसको मुलायम करेगा, तभी वो आगे जाएगा, है ना। बोलो, पहले पहला सीढ़ी पर चढ़ेगा तब तो दूसरा सीढ़ी पर चढ़ेगा, है ना। अब देखो यहाँ पे मुख्य गुहा है ना, तो मुख्य गुहा क्या? बक्कल कैविटी मुख्य गुहा आहार नाल का पहला भाग, यह पहला भाग है। कौन है जी? वो बहन पागले, मुख्य गुहा जो है ना आहार नाल का पहला भाग है। कौन सा भाग है जी? पहला भाग है ना। यह ऊपरी तथा निचली जबड़ा निचला जबड़ा है, आई ऊपरा जबड़ा है। याद रखना, निचला जबड़ा मुंह भेवल होता है, गति करता है, देखो कर रहा है ना गति, लेकिन ऊपरी वाला जबड़ा क्या करता है? गति नहीं करता है ना। समझा? क्या पढ़ रहे हैं हम? अपने अंग के बारे में पढ़ रहे हैं। हमारे अंदर में कौन कौन सा क्रिया है, कैसे पाचन होता है, कैसे अपशिष्ट बनता है ना। इन सब चीजों के बारे में अभी पढ़ रहे हैं। यानी किसी के बारे में नहीं पढ़ रहे अभी अभी खुद के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं जी? खुद के बारे में। समझा? अरे खुद के बारे में हम लोग को जानना बहुत ही क्या है? जरूरी है। तो तुमसे कोई पूछे कि बता आहार नाल का पहला भाग क्या है? तो मुख गुहा है। ये क्या रहता है? ऊपरी और निचली जबड़ों से घिरा रहता है। मुख गुहा को बंद करने के लिए दो गो निचला और क्या है? निचला और ऊपर वाला हाई अहाई कुछ है, दो गो होठ है, ये बंद करके रखता है इसे। है ना। अगर का फेविक्विक चुक गया कर दिया ऐसे, तो फिर क्या होगा? जा, है ना। और इसको पता है क्या? फेविक्विक अगर होठ पे चुआ के ऐसे कर दो जाए, पता है क्या करो? कोई लड़की रहे, सुनो पहले लड़की रहे ना, वो लगाती है सब मोबिल लगाती है, मोबिल ओका पहले का जब लगा रहे ना तो चुआ दो पहले, अगर भी लगा दो। आजकल लगा दो तो पहले ऐसे करती है सब, है ना, करती है ऐसे ना, मिलाती है उर्गम में। ठीक है। अब मान लो कि ऐसे की चापी, जैसी होठ को चापी ना वैसी रह जाएगा। अब वैसे करे खाली अब पता नहीं चलेगा क्या कर रहे हैं, है कि ना। है देखो यहाँ पे, तो क्या होता है जी? मुख गुहा किससे बंद होता है? होठ से। कई को होठ रहता है? वो निचला होठ है, वो ऊपर वाला होठ होता है ना। नीचे वाला, अब गर्मी के दिन आ गया है, पछिया हवा चल रहा है, होठवा फटता है ना, पानी कमी होता है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे ये देखो जीव निकाले एक बित्ता के, है ना जी, है ना। ये क्या देखो पहले का में मुख गुहा में क्या क्या रहता है? देखो इसका तुम लोग बहुत मजाक उड़ा रहे हैं। ये क्या है जी? मुख गुहा है। ठीक है। मुख गुहा में देखो क्या क्या होता है। मुख गुहा पहला भाग है,
ठीक ना। ये क्या है जी? जीभ है ना, क्या है? जीभ। सब बताएंगे। ये जीभ है, हम बताएंगे। हाँ, टॉन्सिल ये है। हाँ, टॉन्सिल ये है, इसको ओबुला कहते हैं। ओबुला लगी कहते हैं, ओबुला। टॉन्सिल ये है, दोनों पट्टी तक हो गया। यही बढ़ जाता है तो खा जाता होता है, तो मतलब। फिर उसके बाद क्या जी? दांत है। क्या है जी? दांत। ये कुछ है, ऊपर वाला होठ है, ऊपर वाला होठ। आई कुछ है, नीचे वाला होठ होता है, समझा। फिर एक में देखो, एगो रहता है यहाँ पे लाल ग्रंथि, और क्या होता है वो क्या होता है? यहाँ पे होता है, यहाँ नीचे होता है। तो यहाँ पे, यहाँ पर दिया गया है टीथ है, ठीक है। फिर क्या है जी? सॉरी, लिप है, आई टीथ है ना। यहाँ पर इसको बोलते हैं हार्ड प्लेटलेट। ऊपर वाला जो होता है ना, वो हार्ड होता है बहुत सारा, समझा। बहुत ज्यादा क्या होता है ऊपर वाला जी? हार्ड होता है, ठीक है। इतना तुमको नहीं पढ़ना है, याद रखना। हरी वाला जो होता है ना बगल में, ई वाला का नाम है टॉन्सिल, और इसका जो लटका हुआ रहता है उसका क्या नाम है? ओबुला। क्या नाम है जी? ओबुला नाम है, ठीक है। आई बाकी देखिएगा, है एक बिता का जीव, है ना। अरे तो दखना में कहा क्या है? डर गए। और घंटी कहा? घंटी है यू, इसका नाम ओबुला है। उसका नाम है हिंदी में। अब इसके बाद देखो, मुख्य गुहा में निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाती हैं। कौन कौन जी? जीभ, और कौन? दांत, और कौन? लार ग्रंथि। इन तीनों के बारे में अभी हम लोग को क्या करना है? पढ़ना है। देखो, जीभ तो देखिए रहा है एक बिता के, है ना। यहाँ पर देखो, यह जो है ना ग्रंथि, देखो तुम कान के पास में है ना जी, है। ये ग्रंथि कहाँ पे है? कान के पास है, जिसका नाम है क्या? पैरोटीड ग्लैंड, है ना। पैरोटीड ग्रंथि। दूसर का क्या है? देखो यहाँ पे जीभ के नीचे है ना, इसको बोलते हैं सबलिंगुअल। क्या बोलते हैं? जो जीभ के नीचे रहता है क्या बोलते हैं? सबलिंगुअल कहते हैं ग्रंथि। और जो जबड़ा के नीचे रहता है उसे क्या कहते हैं छोटू? सब मैंडिब्यूलर। क्या कहते हैं उसको? सब मैंडिब्यूलर। देखो यहाँ पे, यहाँ पहला क्या बताएं कि एक कान पट्टी के पास रहेगा, यानी एक कान के पास रहेगा, उसे क्या कहेंगे? पैरोटीड ग्लैंड, है ना, यानी ग्रंथि। अब फिर उसको टू रहा है, देख रहा है। फिर क्या है? जबड़ा के नीचे यहाँ पे जो है ना, ये क्यों है जी? सब मैंडिब्यूलर। और जो यहाँ पे जीभ के नीचे वो क्या है जी? सब लिंगुअल ग्लैंड है। कोई दिक्कत इसमें? बोलो नहीं ना। अरे सबको हिंदी का जाए, सबको हिंदी याद होगा। औधो जीवात और कुछ के नाम है, हमको नहीं याद है हिंदी। अंग्रेज नहीं बन गए, सब सीधा लगता है। उलाल मास्टर के है, हमरा पता नहीं है भाई। चलो अब हम लोग देखते हैं जीभ। क्या देखेंगे जी? जीभ, है ना। केकरा पास जीभ है? नहीं है। देखो एकरा पास है, जीभ में घाव हो जाता है ना। ऐसे गलियाता है गवा में सर, जिभे में थोड़ा घाव हो जाता, बाकी फलाना फलाना डॉट 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 मार दो, है ना। अब उसके बाद देखो, जीभ जो होता है ना छोटू, क्या है? जीभ एगो मांसल संरचना है। कैसा है जी? जीभ का मूवमेंट
देखो उसके बाद बताते हैं, सब बताएंगे। देखो इधर जीभ है मुख गुहा के फर्श पर स्थित एगो क्या है जी, मांसल। मांसल का मतलब कहने क्या है, मांस। ठेठ भाषा में जाने क्या है जी, मांस, है ना। ठेठ भाषा में क्या बोलेंगे, मांस, ठीक है। मांस का बना हुआ है क्या है जी, एक अंग, है ना। एक रचना है, समझा। इसी को हम क्या कहते हैं, जीभ कहते हैं, ठीक है। यानी जीभ यानी मुख गुहा में एक मांसल संरचना होता है, उस मांसल संरचना को क्या कहते हैं छोटू, जीभ कहते हैं। इसका अगला सिरा स्वतंत्र होता है, आगे एकदम स्वतंत्र, पूरा एकदम फ्री। अब पीछे वाला कुछ रहता है, पीछे वाला इधर जाके सटा हुआ रहता है, समझा। इधर जाके ज्वाइंट रहता है, वो मतलब है नहीं निकलता है, ठीक है। जीभ के ऊपर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं जी, स्वाद कलिका कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, सॉरी कलियां, क्या बोलते हैं उसको, स्वाद कलियां कहते हैं। और वही स्वाद कलियों से हम लोग क्या करते हैं, स्वाद को पहचान पाते हैं। अगर उस स्वाद कलियां नहीं रहेगी ना, तो क्या हो जाएगा, हम उस स्वाद को नहीं पहचान पाएंगे, कुछ खा लेंगे पता नहीं चलेगा। नहीं रहता है, पागल है सब मेरा था जीत के, तो जीव अपने ही है कहा, हम नहीं बोल रहे, हम डॉग में जगह है कुछ खा लेता है। अरे जिम्मेदारी उस पे रहता है, वो कुछ खाया था, उसको खाना नहीं मिलता तो क्या करेगा बेचारा, वो बात नहीं है। अगर जिसको खाना ना मिलेगा तो आदमी खा सकती है, जो तुम बोल रही है। भिखारी लोग को देखना, कभी कभी खाता है वो, यकीन नहीं हो रहा है ना, जाके जब स्थिति आता है दयनीय, समझी। विश्वास नहीं होगा लेकिन ऐसा होता है, रियलिटी। अगर भूख लग गया आदमी, यहाँ पे नहीं भूख, खाना नहीं है, सब यहाँ पे 1000 आदमी है, अगर 1000 आदमी को भूख नहीं मिल रहा खाना, तब क्या करेगा भूख के लिए, देखा कौन कमजोर पहले है, जन कमजोर होगा मार देगा, सब खा देगा। याद रखना, हम लोग जो भी करा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो सब क्या है, वो सब इसके लिए। हम अगर पढ़ा भी रहे हैं, है ना, तुम अगर पढ़ रही है तो इसके लिए, इसको दिक्कत है ना, खाने का दिक्कत ना हो, और जो आदमी अगर कोई हमारे सामने है और कोई भूखा है, उसको खाने देने का दिक्कत ना हमको ना हो, इसके लिए, ठीक है। हम खा सके और कुछ लोगों को खिला सके, यही उद्देश्य के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। किसको, है ना। तो याद रखना कि अगर क्या है कि अगर हम लोग के पास क्या नहीं रहेगा, स्वाद कलिका नहीं रहेगा, तो स्वाद का पता नहीं चलेगा, है ना। चिट्टा खा रहा है कि मीठा खा रहा है कि खट्टा खा रहा है, कोई पता नहीं चलता है, समझा। तो तुमसे अगर कोई पूछेगा कि बताओ जीभ पे कौन सा छोटे छोटे अंकुरन यानी छोटे छोटे अंकुर होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उससे हम लोग स्वाद कलिका कहते हैं। यही स्वाद कलिका से क्या होता है, हम लोग ना क्या कर पाते हैं, स्वाद को पकड़ पाते हैं, ठीक है। देखो इधर याद रखना, सुनो इधर, जीभ पर उपस्थित स्वाद कलियों के द्वारा मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वाद जैसे मीठा, खारा, खट्टा, कड़वा यानी कड़वा आदि का ज्ञान होता है। जीव अपनी गति के द्वारा भोजन को निगलने में मदद करता है ना। ये कुछ है जी, ये जीव है, क्या है बोला, आपका बोलवा से बाहर निकाल दे। देखो हाई वाला जो भाग रहता है ना, ये सब भाग जो रहता है ना, ये सब फिक्स रहता है, क्या रहता है जी, फिक्स रहता है, ठीक है। ये वाला जो भाग है ना, ये वाला
ये वाला क्या रहता है, एकदम फ्री रहता है। क्या रहता है जी, एकदम फ्री रहता है ना, स्वतंत्र रहता है। देखो तुमको दिख रहा है एक बूंदा बूंदा दिख रहा है ना जी, ये सब बूंदा बूंदा क्या है, ये सब बूंदा बूंदा तुमको अगर दिख रहा है तो क्या है जी, यही स्वाद कलिका है। क्या है छोटू, स्वाद करिया, करिया नहीं आया है आज, कलियां। अरे यार हमसे कोची दिखाता है, क्या करता है, कोची दिखाता है। स्वाद कलियां है ना, यही स्वाद कलियां है। याद रखना, मनुष्य के हाई पीछे वाला भाग जो है ना, एक कड़वा, यानी क्या होता है जी, कड़वा को पहचानता है। जैसे में तीखा उखा लगेगा ना तो पीछे ही लगता है, समझा। हाई भाग में कुछ ही रहता है, खट्टा यहाँ से महसूस होता है, यहाँ पे नमकीन, ठीक है, नमकीन, यहाँ पे कुछ जी मीठा, समझा। और यहाँ पे जो खारा जो पड़ जाता है ना, खारा है ना, वो खारा चीज यहीं से पकड़ाता है, ठीक है। तो इतना खारा यानी नमक से पानी पीते हैं, तीखा यहाँ से, समझा, कड़वा यानी तीखा पीछे से, और बगल में से खट्टा है ना, यहाँ से मीठा। आई देखो इधर से भी दोनों पति, आई दोनों पति, ठीक है, ये दोनों पति से क्या दिखेगा, खट्टा, समझा। तो ऐसे करके क्या होता है जो हमको स्वाद पता चलता है, समझा ना। अब उसके बाद देखो जीभ में बहुत सारा रोग भी होता है, तो खाली नाम सुन लो, है ना, इसके बारे में ज्यादा डिटेल में यहाँ नहीं पढ़ना है। क्या है जी, थ्रस है बीमारी, फिर क्या है, एस्ट्रोफिस, एस्ट्रोफिक है, ग्लोस्टिस है, अल्सर है, ओरल कैंसर है, मुख शोथ यानी क्या है, एस्टोमेटाइस है, और लाइकेन क्या है, प्लेनस। ये सब क्या है, ये सब जीभ में होने वाला रोग है, जो हम लोग को यहाँ पे जाते डिटेल में नहीं पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, हमको यहाँ पर जान लेना है कि ऐसे ऐसे रोग होता है, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या है ना कि जड़ तथा शिखर के बीच अरे दांत वाला भाग आगे पीछे कहा, तो लग रहा है कि आगे पीछे, हमको लगता है कि वो पीडीएफ आगे पीछे हो गया, नहीं हुआ है, या तो हमको सेलेक्ट नहीं किए हैं। देख लेते हैं, कहे ना कि वो पीडीएफ से छूट गया इसमें। क्या बैग लेके, बैग कहा लेके बताएंगे लास्ट में। सुनो इधर, पहले सुनो, देखो पहले दांत के बारे में हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा, है ना। ए लड़का, हमारे पता पहले हमारे मुख में कितने दांत होते हैं, हमारे मुख में कितना होता है जी, 32 गो दांत होता है। क्या चूहा मिलेगी, मगरमच्छ में वो नहीं पता। तो इधर देखो, इधर देखो पहले, सुनो इधर, ए लड़का, दांत एक दो होता है, ठीक भाई, ठीक ठीक ठीक। देखो पहले सुनो इधर, ए लड़का, मुख गुहा के ऊपरी तथा निचले जबड़ों पर दांत व्यवस्थित होते हैं। प्रत्येक दांत जबड़े के मसूड़े से क्या होते हैं जी, जुड़ा होता है ना। यानी ऊपर और नीचे क्या होता है छोटू ना, कि हम लोगों में क्या होता है जी, दांत होता है। देखो
निचला जा रहा है दांत, ऊपर का भी है दांत, है ना। तो नीचे और ऊपर दोनों पर क्या होता है जी, दांत व्यवस्थित रहता है। वो नीचे में 16 को, ऊपर में क्या होता है 16 को व्यवस्थित रहता है। समझा? इधर देखो, दांत का वह भाग जो मसूड़े में धंसा होता है उसे क्या कहते हैं, जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं जी, जड़ कहते हैं। जो दांत के अंदर जो धंसा रहता है ना, दांत जो है मसूड़ा के अंदर में जो धंसा रहता है उसे क्या कहते हैं, जड़ कहते हैं। दांत का जड़, है ना। देखो यहाँ ये लड़का, यहाँ से इतना दूरी सब क्या है, ये सब तुम्हारे जड़ दिख रहा है तुमको, है ना। वह भाग जो मसूड़े के ऊपर रहता है उसे क्या कहते हैं जी, शिखर या सिर कहते हैं। देखो यहाँ पर ये क्या है जी, ये शिखर है इतना दूर, है ना। जो ऊपर रहता है उसे क्या कहते हैं छोटो, शिखर कहते हैं। ठीक है, खाए वाला ना। ठीक है, ये देखो यहाँ पर दांत है ना। तो दांत के जो अंदर मसूड़ा के अंदर जो नीचे रहेगा वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा जी, रूट। रूट यानी जड़, ठीक है। और दांत देखो एकर यानी क्राउन यानी सिर। सिर और जड़ के बीच में जो रहता है उसे क्या कहते हैं, निक यानी गर्दन भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी, गर्दन कहते हैं। निक यानी गर्दन कहते हैं। ठीक है। और एक में जानने में करते हैं पल्प कैविटी होता है। क्या होता है छोटी, पल्प कैविटी। कैविटी यानी अंदर में जो होता है नस उसे में रहता है समझे। ठीक है। फिर एक आप देखो आगे पढ़ेंगे डेंटाइन और इनामेल हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है। दांत जो होता है कितने प्रकार का होता है जी, 4 प्रकार का होता है। देखो यहाँ पर दर्शाया गया है कौन कौन, केनाइन, फिर क्या जी हाँ, पहला होता है इंसाइजर जो आगे रहता है, यह जो आगे रहता है क्या है जी, इंसाइजर। और जो बगल में रहता है काटने वाला पतला वो क्या आता है उसे केनाइन। फिर उसके बाद क्या है प्रीमोलर, और उसके बाद जो चौक चौक कहते हैं उसे क्या कहते हैं जी, मोलर कहते हैं। ठीक है, समझ में आया ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, बोलो। ठीक है, चलो आगे देखो। फिर उसके बाद क्या है कि दांत के ऊपर क्या होता है, दंत अस्थि यानी दंत अस्थि यानी डेंटाइन होता है। देखो यहाँ पे ये तुमको जो दिख रहा है ना छोटी वाला दंत अस्थि, अस्थि मतलब हड्डी है ना, ये वाला जो तुमको दिख रहा है क्या है जी, डेंटाइन है। क्या है छोटू, डेंटाइन, जो दांत का अधिकांश भाग को तैयार करती है। बताओ दांत को ज्यादा, दांत में सबसे ज्यादा कौन सा भाग होता है, डेंटाइन। कौन होता है जी, डेंटाइन यानी दंता अस्थि होता है। समझा, अस्थि का मतलब क्या, हड्डी। ठीक है, यह हड्डी सबसे कड़ी और पीले रंग की होती है। कैसा होता है जी, डेंटाइन कैसा होता है, कड़ा होता है और पीला होता है। ठीक है, अब उसके बाद देखो डेंटाइन क्या है, डेंटाइन के ऊपर इनामेल होता है। क्या होता है जी, देखो यहाँ पे ये जो तुमको दिख रहा है यहाँ पे ये क्या है, इनामेल। क्या है छोटू, इनामेल है। यह एक कड़ी परत होता है। क्या होता है जी, हार्ड परत होता है जो दांत को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, दांत को सुरक्षा प्रदान करने का काम कौन करता है, इनामेल। कौन करता है जी, इनामेल करता है ना। इनामेल किसके ऊपर रहता है, डेंटाइन के ऊपर रहता है। इनामेल के कारण दांत का रंग कैसा होता है जी, उजला। दांत का रंग उजला किसी कारण होता है छोटू, बताओ, इनामेल। यह दांत का कठोर मतलब यह है कड़ी, और दांत को कठोर मतलब बनाता है। दांत को कोई कठोर बना के रखता है तो कौन है जी, इनामेल, है ना। इनामेल क्या करता है, दांत को प्रोटेक्ट करके रखता है। अम्ल का पीएच मान देखो, याद रखना, अगर हमारे मुख का पीएच मान यानी अम्लीयता ज्यादा बढ़ जाएगा तो ये क्या होता है, इनामेल क्षतिग्रस्त होने लगता है, और क्षतिग्रस्त होते होते क्या होता है, कैविटी हो जाता है, दांत सड़ना शुरू कर देता है। दांत
भोजन को काटने तथा चबाने का कार्य करता है, तो बताना नहीं पड़ेगा, है ना, कि काटने। देखो एक वयस्क मनुष्य में, वयस्क का मतलब क्या, यानी जो मतलब जवान हो चुका है आदमी, ओकरा में कितना दांत रहता है जी, 32 गो, है ना। एगो सुना होगा, एने गेली ओने गेली गेली कलकत्तवा, 32 गो क्या मिला, पेड़ मिला, एक गो पतवा। सुना है से क्या सुना है, तो आज सुन लो, है ना। देखो वयस्क मनुष्यों में दांत का सूत्र ये होता है, क्या होता है जी, ये दांत का सूत्र है कितना, 21 23, 21 23, समझा। ये दोनों कर कितना होता है, 32 होता है। बच्चों में दूध का दांत कितना होता है छोटू, कितना होता है, 20 होता है, समझा। बच्चों के दांत का सूत्र क्या होता है छोटू, इतना होता है ना। एगो कौन होता है, एगो प्री मोलर, मोलर, एगो मोलर, अब प्री मोलर एकरा में नहीं रहता है। बच्चा में कौन कौन दांत रहेगा, इंसाइजर रहेगा, केनाइन रहेगा, अब मोलर रहेगा, यही 3 को दांत रहता है, समझा। प्री मोलर नहीं होता है, ठीक है। अब देखो दांत जो होता है वो 4 प्रकार का होता है, कौन कौन, तो इंसाइजर यानी क्या, कतरनक, ठीक है। दूसरा कौन होता है जी, केनाइन यानी भेदक, ठीक ना, यानी भेदने वाला, फाड़ने वाला। प्रीमोलर यानी क्या होता है जी, और अर्धचवर्णक। और तीसरा क्या होता है जी, मोलर, मोलर मतलब क्या, चवर्णक, ठीक है, यानी चह जिसको कहते हैं, ठीक है। अब देखो कैसा लग रहा है, मस्त लग रहा है ना, है ना। देखो दांत क्या है, दंत अस्थि का क्षय, है ना, यानी दांत का खराब होना। मुंह में उत्पन्न अम्ल, अम्ल दांत की बाहरी कड़ी परत पर क्रिया करके इसे नरम बना देता है ना। और धीरे धीरे उस स्थान को क्या करता है जी, छेद कर देता है, यानी छेद कर देता है, यानी होल कर देता है। उसी से क्या होता है, दांत का क्षय होता है, समझा। यानी क्या मतलब है, दांत में क्या होगा, क्षय होना शुरू है, यानी अम्ल का मात्रा बढ़ेगा। और जब अम्ल का मात्रा बढ़ेगा तो क्या होगा, दांत में कैविटी होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसके ऊपरी परत को नरम कर देगा, और जब नरम करेगा तो क्या हो जाएगा छोटो, वो खराब हो जाएगा। बस 2-3 मिनट आओ। जब हम मीठे चीज जैसे मिठाई, चॉकलेट, आइसक्रीम सब खाते हैं ना, तब खाने में क्या होता है, खाने के बाद अपने दांतों को अच्छी तरह से साफ करना मतलब नहीं करते हैं, तब ये चीजें हमारे दांतों में चिपक जाते हैं। और चिपकने से क्या होता है जी, शक्कर होता है, शक्कर यानी शुगर होता है ना, शुगर होता है, जगह बैक्टीरिया क्या करता है, रासायनिक क्रिया करेगा, और रासायनिक क्रिया करे क्या करेगा, अम्ल बनाता है, समझा। और अम्ल का मान क्या होता है, हमारे मुख में कम जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वो मतलब कैविटी होना शुरू हो जाता है। बैक्टीरिया तथा भोजन के महीन कण दांत से चिपककर एक परत का निर्माण करता है, ठीक है। और जब इसे अच्छी तरह साफ नहीं किया जाता है ना, तब क्या होता है, दांत जो है वो धीरे धीरे सड़ना शुरू कर जाता है, समझा। और फिर क्या होता है, और नियमित रूप से देखो दांत को बचाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको नियमित रूप से सुबह और शाम दोनों टाइम क्या करना है जी, तुमको ब्रश करना होता है। अगर नहीं करेगा तो दांत में देखो, ज्यादातर दांत का खराबी जो होता है ना, वो शाम में होता है, रात में होता है। हम लोग खाएं अच्छा से कुल्ली भी नहीं करते हैं, दांत में क्या होता है, जो अन्न होता है वो क्या होता है जी, फंसा हुआ रह जाता है, जिसके कारण में क्या होता है, शुगर होता है, यानी शुगर में चीनी या शक्कर होता है। वो शक्कर में बैक्टीरिया क्या करता है, रासायनिक क्रिया करेगा, और उससे क्या करेगा, अम्ल का निर्माण करेगा। और अम्ल का निर्माण करके क्या करेगा जी, जैसे ही अम्ल का निर्माण करेगा, मुंह का पीएच मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और दांत क्या हो जाएगा जी, सड़ना शुरू होता है, ठीक है। देखो दांतों को अच्छी तरह साफ नहीं करने पर बैक्टीरिया दांतों के भीतर प्रवेश कर जाता है और कर जड़ों तक पहुंच जाता है, इससे दांत संक्रमित हो जाते हैं, है ना। लक्षण देखो क्या क्या है, दांतों में छेद या गड्ढे पड़ जाना, मीठा, ठंडा या गर्म खाने पर संवेदनशील, यानी हल्का से यहाँ पर दर्द होता है। जब ठंडा पानी पिएगा ना तो क्या होगा, उसमें झनझनाता है ना। चबाने पर दर्द होता है, सांसों से बदबू, यानी तुमको मुंह से अगर बदबू आता है तो समझो कि दांत क्षय तुम्हारा क्या हो गया जी, शुरू हो गया है। मसूड़ा में सूजन आ जाता है ना। और गंभीर मामलों में क्या होता है जी, बुखार भी हो जाता है ना। दांत अगर खराब होने लगेगा तो तुमको क्या हो जाएगा,
बुखार का भी लक्षण थोड़ा सा चले आता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। दांत खत्म हो गया। कल क्या पढ़ाएंगे? कल लार ग्रंथि।